हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई सचपेन शिवांगी। सो गाइस, आप सब देख सकते हैं 2:30 हो रहा है और 21 जनवरी है। और गाइस, डेली की तरह मेरा संघर्ष जारी है। मैं 2 बजे उठ चुकी हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। आप सब देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है गाइस। और ठंड मैं भी आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए हालत, इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है ना कि बाहर का मौसम देख के तो एकदम बिल्कुल रूह कांप जाए। मेरे यहाँ घर के पास तालाब है ना गाइस, तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, मतलब एकदम भयंकर वाली, क्या ही बताए। तो मैंने सोचा आप सबको भी थोड़ा सा दिखा दें आप लोग भी देख लीजिए ठंड का, कि यहाँ कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और गाइज, इस ठंड में मैंने रखा है अपने लिए एक स्पेशल चीज़, चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, रात में पानी भर के मैं रख देती हूँ, ढक के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह मुंह धुलना रहता है। मैं नहीं चाहती 2 बजे किसी की नींद डिस्टर्ब हो और किसी को प्रॉब्लम हो, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तक मैं मुंह नहीं धुलूंगी मेरी नींद नहीं जाएगी। तो मुझे धुलना है, बट मेरी वजह से किसी की नींद टूटे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और गाइज, मेरे पास जॉइंट फैमिली है ना, तो मेरे रूम के आसपास सब लोग रहते हैं, तो मतलब वो सबको पता चल जाता है अगर आवाज़ आती है फालतू में किसी की नींद टूट जाएगी। और ये देखिए, फिर मुंह धुलना एक ऐसे नींद भगाता है ना, ठंडे पानी से मुंह धुलना, कि जैसे करंट का काम कर रहा हो। तो गाइज, यहाँ पे फाइनली मैं मुंह धुल चुकी हूँ और इसके बाद मैं अब चलूँगी अपनी स्टडी करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी गाइज। फिर मैंने ऊपर से एक और स्वेटर डाल लिया है और पूरी तरीके से ब्लैंकेट में खुद को रैप करके मैं बैठ गई हूँ स्टडी करने। आज का टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि बहुत दिनों का 2 दिन का गैप था बीच में, तो टेस्ट भी है और काफ़ी अच्छे से करना है। क्योंकि गाइज, अब तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कितना ज़्यादा समेट लो, भर लो, है ना, सब खोपड़ी में आ जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि एक साथ सब कुछ समेटा नहीं जा सकता। मैंने बार बार कहा है कि उतनी चीज़ें पढ़िए जितनी चीज़ें आप रिवाइज कर सकें। दिन में 2 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, 3 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, अपने टाइम कटिए आप जितना रिवीजन कर पाइए, है ना। अगर 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो तीनों सब्जेक्ट का शाम को कम से कम 3 घंटे आपका रिवीजन भी होना चाहिए। इस टाइम पे रिवीजन बहुत करना है, क्योंकि अब वो टाइम चला गया है ना, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को बार बार रिकॉल कर पाएँ, बार बार, वही सबसे ज़्यादा सही होगा। गाइज, मैं आप सबसे एक वो बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, शायद दृष्टि की मैगजीन में ही पढ़ा था, कि तो उसमें ये था कि सितारों को देखने के लिए एक निश्चित अंधकार की आवश्यकता होती है। तो मैं आपसे इसी टॉपिक पे बात करना चाहूँगी कि देखिए, जब तक रात नहीं होता है आप चमचमाते सितारों को नहीं देख सकते, है ना। वैसे ही सेम चीज़, अगर आपका अंधेरा ना हो तो कभी भी मॉर्निंग में आप सूर्य नहीं निकलेगा, है ना। रात की अंधेरी, घने अंधेरे के बाद ही आपको सुबह का सूरज उगता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब हर एस्पिरेंट की लाइफ का ये होता है। मैं एक एस्पिरेंट हूँ, तो मैं इसलिए आप सबसे ये चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ कि अगर सूर्य उजाले के लिए निकलता है तो उससे पहले रात आती है। वैसे ही हर एस्पिरेंट अगर वो मेहनत करता है, वो जब तक उसकी लाइफ स्ट्रगल वाली होती है, उसके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल आते हैं, बहुत सारी तकलीफें आती हैं, बहुत सारी तकलीफों से उसे गुजरना पड़ता है ना। तो अगर आपको चमचमाते हुए सितारे देखने हैं तो उसके लिए आपको रात का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो वैसे अगर आपको सफलता देखना है तो सफल होने के लिए आपको मुश्किलें तो आएंगी ही ना, मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। गाइज, ये देखिए, मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है आप सब देख सकते हैं, पढ़ पढ़ के कितनी ज़्यादा ही खराब हो चुकी है कि क्या ही बताएं। तो मैं यही कहना चाहती थी कि जो लोग ऐसे होते हैं ना, और हाँ, यही भी बात है कि हर कोई हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि जो लोग हालात के सामने खुद घुटने टेक देंगे, जो लोग कमजोर पड़ जाएंगे अपनी परिस्थिति के सामने, वो अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे, है ना। तो सफल होने के लिए आपको अपने संघर्ष की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। संघर्ष होने के की जो दिन है, इसमें आपको हिम्मत बांधना पड़ेगा। और अगर आप हिम्मत बांध के चलेंगे ना, तो ये जो समय है ना, समय की गीली रेत पे आप अपने पैरों के निशान छोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ आपको कमजोर नहीं पड़ना है। इतना संकल्प अपने आप से रखिए, अपनी संकल्प शक्ति को इतना मजबूत रखिएगा, इतना मजबूत रखिए ना, कि एक दिन आप सितारे की तरह जरूर चमकें। तो मेरा यही कहना था कि कभी भी अपने आप को ऐसा बिल्कुल महसूस ही मत होने दीजिए कि आपके संघर्ष के दिन चल रहे हैं। इसमें इतना मजबूती से अपने तैयारी को फोकस करिए, इतना ज़्यादा अपने आप पे फोकस करिए कि कभी भी आप लोग कमजोर पड़े ही ना। और खास करके जो लड़कियां कमेंट करती हैं कि दीदी बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा, उन सब के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि सफलता से पहले आपको ये दिन, इन हालातों से लड़ना पड़ेगा और उसमें आपको हिम्मत बांधना पड़ेगा, तभी आप जाके सफल पाएंगे। और खुद को ज़्यादा हमेशा खुद को मोटिवेट रखिए, है ना। और अपने स्टडी को टारगेट बनाइए, हर दिन का टारगेट बनाइए, वीकली का अच्छे से वीकली के टारगेट अचीव करिए, मंथली का टारगेट बनाइए और डेली का भी। जो लोग 26-27 के लिए हैं, उन लोग अच्छे से अपना एक स्ट्रेटजी बना के उस पर वर्क कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं।
डेली, वीकली, मंथली में डिवाइड कर सकते हैं। अब जो लोग 25 के लिए, उनके लिए तो कोई टाइम नहीं बचा है। जितने ज़्यादा वो टाइम दे पाए, जितना ज़्यादा टाइम दे पाए, उतना ज़्यादा अब उनको लगना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उनके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है। तो गाइज यही मैं कुछ कहना चाहती थी। और रही बात मेरी, तो मैं यहाँ पे अभी लेके बैठी हूँ, अपना पढ़ रही हूँ। मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे लिया हुआ है आधुनिक भारत, क्योंकि मेरा उसमें बहुत काफ़ी मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा वैसी हैं ना, तो मुझे याद नहीं होती, तो बार बार मुझे इसकी रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। और गाइज मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने राजेश बुक स्टोर से मंगवाया था भारत, मतलब भारत 2024 इंडिया ईयर बुक, क्योंकि जो दृष्टि के सर हैं, अभय सर, जो कि जिन्होंने पढ़ाया था पॉलिटी और गवर्नेंस की क्लास भी सर की हुई थी, तो सर ने कहा था कि ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए भी, मेंस के लिए भी। तो सर ने कुछ कुछ सिलेक्टेड चैप्टर इसमें से पढ़ने के लिए बताया था, तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। अब तो सोचा मैंने आप सबसे शेयर कर दूं। गाइज आप सब देख सकते हैं, मेरी बहन मेरी हेल्प कर रही थी इसको खोलने के लिए। तो ये बुक मैंने राजेश बुक स्टोर से मंगवाया है गाइज, और मतलब मुश्किल से 7 से 8 दिन में, 8 से 9 दिन में मेरे पास ये बुक आ गई है, क्योंकि ऑनलाइन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने वहीं से ऑर्डर किया है। ये आप सब देख सकते हैं, इसके सारे नहीं पढ़ने, मतलब इसके कुछ कुछ चैप्टर सर ने बताए हैं, सिलेक्टेड चैप्टर जो मुझे पढ़ना है पीटी के लिए, और इसको मैं अच्छे से करूँगी। इसको मैं आप सबको दिखा देती हूँ, है ना, कितने अच्छे से है। तो 2-3 दिन पहले ही आ गया था, बट मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि उधर मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो मैं भूल गई थी, बट मैंने वीडियो बना के रखा था। तो आप सबको अगर लगे कि हाँ ज़रूरत है, खास करके 2025 में जिनको भी देना है, ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा, सर ने जितना बताया हुआ था उस हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि वैसे मैं खुद इस टाइम पे कोई नया बुक नहीं पढ़ती, बट मधुकर घोटवे सर ने भी अपने में कहा था कि मतलब लास्ट टाइम पे आपको इंडिया ईयर बुक पढ़ना चाहिए, काफ़ी अच्छा होता है ना, क्योंकि आप गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीमें होती हैं, जो कि आपको डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आता है। और ये देखिएगा अपना तिरंगा कितना प्यारा लग रहा है। तो ये बुक मैंने ऑर्डर किया है, और ये बुक मुझे पड़ी है 398 में। तो आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। राजेश बुक स्टोर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मंगवा। तो अब तक की मैं ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ कि कैसे मेरी स्टडी रही, कैसे क्या रहा। तो बाकी अब मेरी तबीयत ठीक है, मैं अब अच्छे से स्टडी करूँगी और आप लोग के साथ स्टडी करूँगी। आप लोग भी प्रॉपर स्टडी करिए, जो भी आपने अपना गोल डिसाइड किया उसको कंप्लीट करिए, पूरा करिए। डेली अपना टारगेट बनाइए और अपने टारगेट को अचीव करिए, सारी चीज़ें करिए। और ये जो बुक मैंने बताया है, ये आप आसानी से मंगवा सकते हैं, अगर आपको नीड हो, इसकी ज़रूरत हो। वैसे तो इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी तो आप राजेश बुक स्टोर से मंगा सकते हैं। कहीं भी आपको आराम से मिल जाएगा, आपका कहीं भी का भी एड्रेस हो। तो ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए जितने भी लोग मेरी वीडियो में नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाएगी। सो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।